बदायूं में इंसानियत हुई शर्मसार। पड़ोसी जावेद ने 2 मासूम बच्चों की घर में घुसकर गला रेतकर की हत्या। मृतक बच्चों की उम्र 6 साल और 11 साल। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। नहीं, व्यवहार देखिए, हम रहते नहीं थे यहाँ, मैं तो बाहर रहता हूँ, बस आना जाना, बाल कटवाए, यही व्यवहार तो हमारा। क्या करना मुझे इससे, कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है, पता नहीं कि उसके हाथ का ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें। बदायूं कांड के आरोपी साजिद का पुलिस ने किया एनकाउंटर। दूसरे आरोपी जावेद की तलाश में जुटी पुलिस। आरोपी के पिता और चाचा को किया गया गिरफ्तार। हत्या के खिलाफ स्थानीय लोगों में आक्रोश। 2 बच्चों की नृशंस हत्या हुई और इस हत्या की सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची और वहाँ पर से अपराधी का पीछा किया गया। बाद में अपराधी जो था उसने पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया, फायर किया, पुलिस ने बचाव में फायर किया। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में उसकी जो है अपराधी की जो मौके पहुंच हो गई और उसको जो है पुलिस आगे पर कार्रवाई कर रही है। बदायूं कांड को लेकर प्रदेश में शुरू हुई सियासत। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, एनकाउंटर कर अपनी नाकामी नहीं छुपा सकती सरकार। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने दिया जवाब। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव का बीजेपी सरकार पर हमला। बदायूं मामले को चुनाव से जोड़ा। कहा, बीजेपी हमेशा चुनाव के समय कराती है हिंसा। डबल मर्डर केस पर सपा नेता शिवपाल यादव का बड़ा बयान। कहा, ये बहुत दुखद घटना, सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल। एनकाउंटर हो चुका तो अब केस का कैसे होगा पर्दाफाश। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और इस सरकार का लाइन ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। बदायूं डबल मर्डर मामले पर योगी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बड़ा बयान। कहा, ये एक दुखद घटना, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जानी जाने वाली योगी सरकार ने मामले में की तत्काल कार्रवाई। देखिए, ये दुखद घटना है और प्रशासन ने त्वरित जो भी आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये कानून व्यवस्था की सरकार मानी जाती है और कहीं भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई घटना होती है तो जो भी आवश्यक तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी प्रशासन उसको तुरंत करता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा, हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी यूपी में कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की है उसे बख्शा नहीं गया है। बदायूं के आरोपी ने निर्मम हत्या की और पुलिस पर भी हमला किया, इसलिए उसका किया गया एनकाउंटर। योगी जी, हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी कानून को अपने हाथ में उत्तर प्रदेश में लेने की कोशिश की है उसको बख्शा नहीं गया है। अलीगढ़ में सपा के पूर्व विधायक जफर आलम ने सपा कार्यालय का किया उद्घाटन। बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर साधा निशाना। कहा, अपने पैसे को बचाना चाहती है मायावती, जिसके चलते वो बीजेपी की छतरी के नीचे आ गई। मायावती जी अपना जो भी उनके पास धन दौलत है उसे बचाने के लिए बीजेपी की छतरी के नीचे चली गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार। स्वामी प्रसाद ने पार्टी के विलय की बात को नकारा। इंडिया गठबंधन को समर्थन देने की कही बात। स्वामी ने कहा, रायबरेली में प्रत्याशियों के चेहरे और पत्ते उड़ा देंगे आपके होश। अब चुनावी सूचना जारी हो चुकी है तो पत्ता नहीं, आज नहीं तो कल तो खुलना ही खुलना है। जल्दी ही पत्ता खुलेगा और जो भी पत्ता खुलेगा वो चौंकाने वाला होगा। एनडीए में शामिल होने के बाद पहली बार मथुरा पहुंचे जयंत चौधरी। ब्रज सम्मान समारोह में हुए शामिल। कहा, पुरानी बातें भूलकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए खोल देना दरवाजे। आरएलडी में हर कार्यकर्ताओं का किया जाएगा सम्मान। कांग्रेस में शामिल हुए बीएसपी सांसद दानिश अली। कहा, देश की परिस्थितियां किसी से छुपी नहीं। एक तरफ विभाजनकारी शक्तियां हैं तो दूसरी तरफ देश के गरीब, वंचित और पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने वाली शक्तियां। भविष्य को देखते हुए कांग्रेस में हुआ शामिल। एक तरफ विभाजनकारी शक्तियां और दूसरी तरफ देश के गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने वाली शक्तियां। वाराणसी ज्ञानवापी व्यास तहखाने की मरम्मत मामले में जिला जज की अदालत में हुई सुनवाई। कोर्ट ने अगली तारीख 11 अप्रैल की मुकर्रर। हिंदू पक्ष ने मरम्मत के लिए डाली थी याचिका। छत पर नमाजियों के बढ़ने से दरार का दावा। यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव से जुड़े मामले में नोएडा पुलिस ने ईश्वर और विनय नाम के 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। विनय और ईश्वर एल्विश का है खास दोस्त। पुलिस ने कहा, विश का आदान प्रदान करने में करता था मदद। ईश्वर और विनय की आपस में साठगांठ थी और ये लोग सांपों का आदान प्रदान और विश का आदान प्रदान करने में मदद करते थे। दोनों लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है अन्य विधिक कार्रवाई।
लोकसभा चुनाव से पहले बागपत जिला प्रशासन को मिली बड़ी सफलता। जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से बरामद किए करीब 1.5 करोड़ रुपए। गाड़ी में मौजूद 2 लोगों को भी हिरासत में लिया। घटना को अभी 12 घंटे से भी कम हुए हैं। उस कैश ट्रांसफर का कोई अगर लिंकेज चुनाव से होगा तो उसमें आदर्श आचार संहिता के जो FIR के प्रावधान उसका अनुपालन भी किया जाएगा और उन्हें ये अधिकार है अपील करने का। जो हमारी एक समिति है उसके सामने वो अपील कर सकते हैं और उस अपील के क्रम में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बांदा में 3 दोस्तों ने मिलकर की अपने एक दोस्त की हत्या। लोन पास कराने के नाम पर मिलने वाली कमीशन के लेन देन को लेकर की हत्या। एक अपराधी के साथ मिलकर घटना को दिया अंजाम। हत्या करने के बाद युवक के शव को जंगल में फेंका। पंजाब नेशनल बैंक से उसमें कमीशन एजेंट का काम ये करता था और उसमें कुछ कमीशन इसको मिलता था, जिसमें ये 3-4 लोगों के साथ उसका बंटवारा करने को लेकर विवाद हुआ था और इन्होंने 4 लोगों ने मिलकर प्लानिंग करके क्या उस विवाद के लिए इसको खत्म किया जाए प्लानिंग करी और 6 तारीख को ही 6 मार्च को इसको मार दिया। रायबरेली में हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर 7 आरोपियों को उम्र कैद की सजा, साथ ही 38,500 रुपए अर्थदंड भी। 14 मई 2019 को चुनावी रंजिश को लेकर सभी आरोपियों ने मिलकर की थी हत्या। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभात कुमार यादव ने सुनाया फैसला। आज न्यायालय ने सारे गवाहों के पश्चात सभी अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सभी धाराओं में आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। कौशाम्बी में यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन के दौरान मधुमक्खियों ने हजारों की संख्या में शिक्षकों पर किया हमला। हमले में कई टीचर हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। मधुमक्खियों के हमले से अफरा तफरी की बनी स्थिति। अलीगढ़ में ईद के दौरान नमाजियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा किए जाने को लेकर AIMIM ने DM को दिया प्रार्थना पत्र। AIMIM जिलाध्यक्ष ने कहा, CM योगी जिस तरह सरकारी खर्चे से कांवड़ियों पर करते हैं पुष्प वर्षा, उसी तरह हम ईद पर निजी खर्चे से नमाजियों पर हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं पुष्प वर्षा। प्रयागराज में लोकसभा चुनाव को देखते हुए किन्नरों ने निकाली मतदाता जागरूक अभियान रैली। लोगों को पहले मतदान फिर जलपान करने की दिलाई गई शपथ। महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां के नेतृत्व में किन्नर समाज ने निकाली रैली। जय श्री महाकाल। आज पूरा किन्नर समाज का हम लोग ने पैदल यात्रा रैली निकाला। इसका मेन उद्देश्य हम लोग मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मतदाता जितने उनको जागरूक करने के लिए ये रैली निकाला। पति निक जोनस और बेटी मालती संग अयोध्या पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा। राम मंदिर में रामलला का किया दर्शन। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।